वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली क्या होती है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, या जिसे शॉर्ट में कहा जाता है आपका SNA। ठीक है, SNA क्या होता है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली क्या होती है। इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक आपका है संगणक एग्जाम हो गया या फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ठीक है, इन सभी एग्जाम के लिए उस सिलेबस में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है SNA। तो इसी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी देश कितनी ग्रोथ कर रहा है, तो उस ग्रोथ को मेजर करने के लिए, ठीक है, किसी देश का जो विकास होता है उस देश में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन आर्थिक क्रियाओं का माप करने के लिए, या जो समष्टिगत चर होते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था मतलब मैक्रो इकोनॉमिक जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया कि पूरे देश का कंजप्शन कितना है, ग्रोस कंजप्शन, सकल उपभोग कितना है, ग्रोस सेविंग, ठीक है, सकल बचत कितनी है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, सकल निवेश कितना है, GDP, NNP, ये सारे जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं, सारे जो समष्टिगत चर होते हैं, इनको हर एक देश क्या करता है, मापता है। अब देखिए, आज के जमाने में अगर हम देखिए ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, वैश्वीकरण का टाइम है, तो सारे देश अपने जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उन सभी के लिए क्या होते हैं, अपनी जो आवश्यकता होती है उनके लिए वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो वर्तमान समय में क्या किया जाता है कि कोई देश कितना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, उसके आर्थिक विकास की जो स्थिति होती है उसको जानने के लिए जैसे GDP की गणना की जाती है, GNP की गणना की जाती है। अब देखिए, अगर सभी देश, ठीक है, जैसे कि माना कि भारत आपका है, भारत GDP की गणना जो है वो अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है, ब्रिटेन है वो GDP की गणना अगर अपने हिसाब से कर रहा है, जापान, जर्मनी, ये जो अलग अलग कंट्री हैं, अगर अपने अपने देशों की जो GDP की गणना ये करते हैं, अगर ये अपने अपने हिसाब से अगर करते हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड अगर कुछ बना लेते हैं और अपनी कोई प्रणाली बना लेते हैं, कोई सिस्टम बना लेते हैं, और अगर उस हिसाब से अगर ये GDP की गणना करेंगे और अगर हम आपस में इनकी तुलना करना चाहें, तो वो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ज्यादा सही नहीं होगा। मतलब भारत ने जो GDP की गणना की है वो भारत ने अपने हिसाब से की है, ब्रिटेन ने जो GDP की गणना की है वो अपने हिसाब से की है, जापान ने GDP की जो गणना की है वो अपने हिसाब से की है, जर्मनी ने जो GDP की गणना की है वो अपने हिसाब से की है। अगर सभी देश अपने अपने हिसाब से अपने जो अकाउंट्स के रूल होंगे उसके हिसाब से अगर वो GDP की गणना करेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर विभिन्न देशों की तुलना अगर करना चाहें, तो वो जो तुलना के जो रिजल्ट होंगे, जो हम कंपैरिजन कर उसके जो रिजल्ट होंगे वो इतने एग्जैक्ट, इतने सही नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 1947 में, ठीक है, 1947 में एक अवधारणा विकसित करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, ये जो सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया था, नोबेल पुरस्कार विजेता है रिचर्ड स्टोन, ठीक है, रिचर्ड स्टोन, इनके द्वारा 1947 में एक विचार दिया गया कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का सिस्टम, इस प्रकार की एक मानक प्रणाली एक तरह से विकसित की जाए। ठीक है, एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए जो सभी देशों के लिए मान्य हो, मतलब सभी देश उसको क्या करे, एक तरह से स्वीकार कर सके, और उसी के अनुरूप वो क्या कर रहे, अपने देश में जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो समष्टिगत चर होते हैं, चाहे आपका GDP हो गया, GNP हो गया, हमारे देश का सकल उपभोग हो गया, बचत हो गई, निवेश हो गई, व्यापार संतुलन की बात करो, भुगतान संतुलन की बात करो, ठीक है, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उन सब की गणना जो है उसमें एक रूपता आ जाए एक तरह से। ठीक है, सभी देश उसकी जो गणना कर रहे हैं उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जो उसके संकेतक होते हैं, वो एक तरफ से क्या हो, सब एक जैसी प्रणाली विकसित करें, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी प्रणाली का विकास किया जाए जो सभी देश क्या करे, उससे अपना ले, और उसी के अनुसार वो क्या करे, अपने देश की जो GDP है, GNP है, उनकी गणना करें, या जो भी अन्य आर्थिक क्रियाएं हैं जो मैक्रो वेरिएबल से उनकी गणना उसी के अनुरूप करें।
तो इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 1953 में सबसे पहले राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली एसएन जो एसएनए जिसको हम कहते हैं वो एक तरह से पब्लिश की गई थी। ठीक है, एसएनए में मतलब हमारे देश के जो राष्ट्रीय खाते होते हैं, किसी भी देश के राष्ट्रीय खाते हो सकते हैं, तो राष्ट्रीय खातों की एक अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली का जो विकास किया गया था पूरे विश्व में सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, 1953 में। इसका जो विचार है, सबसे पहले विचार मतलब इसको आगे बढ़ाने की जो बात है वो किसके द्वारा की गई थी, रिचर्ड स्टोन के द्वारा 1947 में, और धीरे धीरे इस पे काम हुआ था और बाद में 1953 में ये सबसे पहली बार ये प्रकाशित हुई थी। अब देखिए, अगर हम इसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं, एसएनए होता क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और लेखांकन नियमों का एक सुसंगत एकीकृत सेट इसको कहा जा सकता है। ठीक है, सुसंगत मतलब एक तरह से इसमें कंसिस्टेंसी होती है, स्थिरता होती है, एकीकृत होती है, मतलब सारे देश क्या कर रहे हैं उसी के अनुरूप। जैसे कि भारत को अगर जीडीपी की गणना करनी है तो जीडीपी की गणना करने के लिए जो भी एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या अवधारणा है, उन एलिमेंट्स की क्या परिभाषा है, मतलब कौन कौन सी क्रियाओं को शामिल किया जाएगा, उनका जो क्लासिफिकेशन हो गया, आपका वर्गीकरण, और जो अकाउंट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी नियम है वो सारे नियम एक तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे। सभी देश क्या करेंगे, उन्हीं नियमों के अनुसार, उन्हीं अवधारणाओं के अनुसार, उन अवधारणाओं की जो परिभाषा दी गई हो उसी के अनुसार वो क्या करेंगे, अपने जो मैक्रो वेरिएबल है उनको मापेंगे। मतलब जीडीपी और जीएनपी की जो गणना है वो एक तरह से उसी के आधार पर करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और जो भी लेखांकन के नियम हैं उनका सुसंगत एवं एकीकृत सेट कह सकते हैं। मतलब किसी भी देश के जो राष्ट्रीय खाते होते हैं, मुख्य रूप से आपका जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, खाते बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपका कैपिटल अकाउंट हो सकता है, पूंजी खाता हो सकता है, उत्पादन का खाता हो सकता है, घरेलू हमारा खर्चा कितना है, व्यय कितना, उसका खाता हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हो सकता है, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन का हो सकता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अकाउंट हो सकता है, वित्तीय लेन देन का खाता। तो इन सभी में एक तरह से क्या हो, एक रूपता बनी रहे। तो इसी आधार पर एक तरह से राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली जो है विकसित की गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एसएनए है, राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली, वो किसी देश के राष्ट्रीय खातों की एक अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली है। अब देखिए, इसको लाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, आर्थिक क्रियाओं की अंतरराष्ट्रीय तुलना को एकीकृत करना। मतलब विभिन्न देश अपना जो आर्थिक विकास कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ की स्थिति क्या है, तो ग्रोथ को जनरली किसमें मापा जाता है, कोई भी देश अपना आर्थिक वृद्धि जो होती है उसको जनरली जीडीपी या जीएनपी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, जीडीपी या जीएनपी के द्वारा मापा जाता है। अगर सभी देश जीडीपी और जीएनपी की गणना अपने अपने नियमों से करेंगे तो उनमें एक रूपता नहीं होगी। तो इसी एक रूपता को लाने के लिए मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना की जा सके कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो ब्रिटेन की ग्रोथ रेट की तुलना में कितनी ज्यादा है या कम है, जापान की ग्रोथ रेट क्या है दूसरे जो कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में, जर्मनी की जो ग्रोथ रेट है वो क्या है दूसरे कंट्री के कंपैरिजन। मतलब कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो कंपैरिजन में एक तरह से क्या हो, एक रूपता हो। तो उस एक रूपता को लाने के लिए एक तरह से क्या किया गया था, इस प्रणाली का विकास किया गया था। तो आर्थिक क्रियाओं की अंतरराष्ट्रीय जो तुलना की जाती है, मुख्य रूप से जैसे जीडीपी की जो तुलना की जाती है, जीएनपी की जो तुलना की जाती है, उसको एकीकृत करना एक तरह से, चाहे वो समष्टि आर्थिक चर हो। समष्टि आर्थिक चर में आप किसकी बात करते हो, जैसे किसी देश की राष्ट्रीय आय हो सकती है, नेशनल इनकम, जीडीपी जीएनपी का जो कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, किसी देश का उपभोग कितना है, सकल उपभोग कितना है, सकल बचत, ग्रोस सेविंग कितनी है, ग्रोस कंजप्शन कितना है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सारे जो मैक्रो वेरिएबल होते हैं इनकी गणना के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जो सभी देशों के लिए क्या हो, एक जैसी हो, ताकि विभिन्न देशों की तुलना करने में एक तरह से क्या हो, आसानी है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एसएनए जो प्रणाली है, राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली है, इसको विकसित किया गया था। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन है, हम कह सकते हैं कि एसएनए प्रणाली जो है वो फर्स्ट बार कब आई थी वर्ल्ड में, 1953 में प्रकाशित हुई थी। इससे बाद में इनमें क्या हुआ था, समय समय पर जैसे संशोधन भी हुआ था। तो विश्व का जो पहला एसएनए,
ठीक है, वो 1953 में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद में देखिए, अब जैसे जैसे समय बदलता रहेगा तो समय की बदलाव के साथ साथ में क्या होगा, उस प्रणाली में क्या होता है, जो आर्थिक परिस्थितियां होती है उसके अनुसार चेंज भी करना पड़ता है। ठीक है, उसमें रिवीजन भी होगा। तो उसमें बाद में जो रिवाइज किया गया था, जिससे हुआ था आपका 1964 में किया गया था। उसके बाद में 1968 में उसको रिवाइज किया गया था, 1993 में किया गया था। और उसके बाद में अगर अभी हम देखें तो सबसे जो लास्ट में रिवाइज है उसका किया गया था, ठीक है, उसमें जो संशोधन किया गया था वो 2008 में किया गया था। ठीक है, 2008 के बाद में इसमें संशोधन नहीं किया गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि विश्व का पहला SNA जो है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो SNA है, राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली है, वो कब प्रकाशित हुई थी, कब विकसित हुई थी? सबसे पहले आपकी आई थी 1953 में। उसके बाद में बहुत सारे संशोधन हुए। ये सन अगर आप ध्यान नहीं रखो कोई बात नहीं, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आपका अभी का जो समय है वो आपका है 2008 में जो इसमें संशोधन हुआ था। तो वो ध्यान रखना आपको कि जो अभी कोई भी देश जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है, उसके लिए जो SNA प्रणाली है उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 2008 का। लेटेस्ट वर्जन का मतलब क्या हो गया? जो संशोधन हुआ था पिछली बार कब हुआ था? अभी जैसे 2024 से, ठीक है, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय की हम गणना करते, चाहे भारत में अगर गणना की जाती है तो वो SNA 2008 के अनुसार की जाती। मतलब 2008 में जो संशोधन किया गया था वो हमारा नवीनतम संस्करण है। मतलब आपको ध्यान रखना है, SNA का जो नवीनतम संस्करण है, जो लेटेस्ट वर्जन है, वो आपका कौन सा है? 2008 का। जैसे कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने एक बात कही थी 2-4 साल पहले 2018 के आसपास कि भारत एक तरह से क्या कर रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो SNA प्रणाली विकसित की गई है उसी के अनुरूप, ठीक है, SNA 2008 के अनुरूप ही क्या कर रहा है, राष्ट्रीय आय के आंकड़े या राष्ट्रीय आय की वो क्या कर रहा है, GDP GNP की गणना कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो 2008 का जो वर्जन आया है, ठीक है, SNA का जो नवीनतम संस्करण की हम बात कर रहे हैं 2008 की, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? एक तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आपका UN हो गया। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक है, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD जिसको हम कहते हैं, और आपका एक है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपीय संघ। इन सभी के सहयोग से और साथ ही साथ जो आपका राष्ट्रीय लेखा पर अंतर सचिवालय कार्य समूह है जिसको कहा जाता है ISWGNA, ठीक है, इनके द्वारा विकसित किया गया है। तो 2008 का जो आपका SNA नवीनतम संस्करण है किसके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा तैयार किया गया? ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन और यूरोपीय संघ, इन सभी के सामूहिक प्रयासों से इसको एक तरह से विकसित किया गया, इसको तैयार किया गया है। अब देखिए ये जो प्रणाली है SNA जो प्रणाली है वो एक तरह से क्या है, स्वैच्छिक है। मतलब स्वैच्छिक का मतलब क्या हो गया, जो कोई भी देश इसको अपनाना चाहे अपना सकता है, ठीक है, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो विश्व के लगभग सभी देशों ने इसको अपनाया है, लेकिन फ्रांस, चीन और अमेरिका ने इसको एक तरह से नहीं अपनाया है। या फ्रांस, चीन और अमेरिका की जो प्रणाली है, ठीक है, इनका मतलब GDP GNP गणना करने की, वो थोड़ी सी एक तरह से क्या है, इनसे हटके हैं, थोड़ी सी क्या है, अलग हैं। तो SNA प्रणाली जो है वो विश्व के अधिकतर देशों में लागू है, अधिकतर देशों के द्वारा उसको अपनाया गया है। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सभी देशों में लागू है, केवल फ्रांस, चीन और अमेरिका ने एक तरह से इसको नहीं अपनाया है। उसमें उनकी जो प्रणाली है उसमें थोड़ी बहुत एक तरह से क्या है, भिन्नता है। अब देखिए इसके जनक की अगर हम बात करें, ठीक है, जनक की अगर बात की जाए तो विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 1947 में इन्होंने विचार दिया था, ठीक है, रिचर्ड स्टोन ने, इस प्रकार की एक प्रणाली होनी चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसमें GDP GNP की गणना की जाए और सभी देशों की उसमें मतलब कंपैरिजन करने में एक तरह से क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा सही होगा। तो इसलिए फादर ऑफ SNA, ठीक है, SNA का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, रिचर्ड स्टोन को।
और इनको मतलब ये नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं। 1984 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और भारत में अगर पूछा जाए, ठीक है, भारत में SNA के जो जनक है वो किसको कहा जाता है? ग्रेगरी किंग को कहा जाता है। अब देखिए इसके कुछ संकेतक हैं। जैसे कि हमने बात की कि राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली की बात कर रहे थे, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे खाते होते हैं। खाते कौन कौन से हैं? तो आपका जैसे उत्पादन खाता हो गया, ठीक है, जिसको हम घरेलू व्यय खाता भी कह सकते हैं। GDP NNP इसके अंतर्गत आ सकते हैं। कैपिटल अकाउंट हो सकता है आपका, पूंजी खाता हो सकता है, कोई वित्तीय लेन देन का खाता हो सकता है, व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन का जो खाता है, ये सभी एक तरह से क्या हो गया है, मतलब इसके कुछ नियम दिए गए हैं किसके द्वारा? इस प्रणाली के माध्यम से। SNA प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि आपका जो कैपिटल अकाउंट होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, उसमें जो हम गणना करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, उसके क्या रूल्स होंगे, तो वो सारे जो रूल्स हैं, ठीक है, उसके जो सारे नियम हैं वो राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली में एक तरह से परिभाषित हैं। तो वर्तमान समय में भारत में भी अगर हम देखें, ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो SNA 2008 पर ही आधारित है, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि जो SNA आपका 2008 है वो अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो ये आप चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली का सबसे नवीनतम संस्करण, ठीक है, या नवीनतम जो संशोधन हुआ है वो कौन सा है? 2008 का है। या भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो किसके तहत की जाती है? तो SNA संशोधन 2008 के तहत राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। तो ये देखिए आपका SNA के बारे में आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए राष्ट्रीय आय की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय आय के बारे में आप कुछ चीज ध्यान रखते हो, जो क्वेश्चन बनते हैं आपके कि राष्ट्रीय आय की जो वैज्ञानिक गणना है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो देखो वैज्ञानिक गणना का अगर पूछा जाए तो उसके लिए कौन है? डॉक्टर या प्रोफेसर VKRV राव, ठीक है। 1931-32 के लिए उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जो गणना है, तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है, 1897 में, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? 67-68, ठीक है, 1867-1868 के लिए उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम वैज्ञानिक गणना की अगर हम बात करें तो आपकी है VKRV राव के द्वारा, ठीक है, 1931-32 में। स्वतंत्रता के बाद में अगर पूछा जाए तो साइमन कुजनेट्स के द्वारा की गई थी। और स्वतंत्रता के बाद में जैसे भारत में एक तरह से क्या किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का भी गठन किया गया था 1949 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर PC महलनोबिस। उसके बाद में 1956 से 1956 से राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किसके द्वारा की जा रही है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा की जा रही है, जिसका नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया था? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो SNA क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि SNA एक तरह से क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली है, ठीक है। राष्ट्रीय खातों को मैनेज करने की, बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली है जो 1953 में विश्व में सबसे पहले प्रकाशित की गई थी। और उसका 2008 में जो संशोधन किया गया था, जो लेटेस्ट वर्जन अभी है वो 2008 का है। और इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया आपका, और यूरोपीय संघ हो गया जैसे, और OECD, ठीक है, इनके द्वारा एक तरह से तैयार किया गया है। इसका जनक किसको कहा जाता है? रिचर्ड स्टोन को कहा जाता है। कोई भी देश बजट बनाता है तो बजट बनाने से पहले भी क्या करता है? ये जो राष्ट्रीय लेखांकन प्रणाली होती है, ठीक है, इसका वो ध्यान रखता है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।